प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हमने एफटेट की क्लास शुरू की हुई थी। उसमें पहले अध्याय पर आधारित आज 8वीं क्लास होगी हमारी। हमारा संज्ञा प्रकरण चल रहा था और यह संज्ञा प्रकरण पर आधारित तीसरा लेक्चर होगा। मित्रों, यदि आप चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच सके और आप अध्ययन जारी रख सकें और मित्रों में भेजिएगा ताकि वो लोग भी अध्ययन कर सकें और वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का हमारा पहला सूत्र है ना विभक्तौ तुस्माह। ना वा छोटी एक मात्रा, भा आधा का, ता औक मात्रा, विभक्तौ ता छोटे उक मात्रा, दंती आधा, सा मा आक मात्रा आगे विसर्ग, ना विभक्तौ तुस्माह। यह सूत्र इत संज्ञा का निषेध करने के कारण इसे निषेध सूत्र कहा जाता है। किसको निषेध सूत्र कहा जाता है? ना विभक्तौ तुस्माह को। मित्रों, अभी तक हमने जितने सारे सूत्र पढ़े हैं इन सभी सूत्रों से धातुओं एवं प्रत्ययों के अनुबंधों की इत संज्ञा होकर के शुद्ध रूप ही बचता है। क्या होता है? इत संज्ञा होकर के शुद्ध रूप ही बचता है। जैसे डुक्री, डा छोटे उक मात्रा, का नीचे री, इया नीचे हलंत। इसमें डुक्री में क्या होगा? सिर्फ क्री बचेगा, डू और इया की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा तो शुद्ध रूप क्री ही बचेगा। सपम, तालब सा पा ऊपर चंद्र बिंदी, इसमें जो चंद्र बिंदु है ना ये अनुनासिक है, इसका इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा तो आपका शुद्ध रूप सप बचेगा। तालब सा पा नीचे हलंत सप। इसी प्रकार तुमुन में तुम शेष बचेगा, सानच में आन शेष बचेगा। तालब सा आक मात्रा नाचा नीचे हलंत, तो सानच में जो तालब सा है और चाहे इन दोनों की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा तो आन शेष बचेगा, बड़ा ना। सानच में तालब सा और चा इन दोनों की इत संज्ञा हो जाएगी तो लोप भी होगा। उसके बाद आन शेष बचेगा, बड़ा ना, आन शेष। और सत्र, तालब सा ता नीचे री, सत्र में सिर्फ अत शेष बचेगा क्योंकि तालब सा और जो ता में नीचे री है इन दोनों की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा तो अत शेष बचेगा। तुमुन कैसे लिखा है? ता छोटे उक मात्रा, मा छोटे उक मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ना के नीचे हलंत। इसमें तुमुन में जो चंद्र बिंदु है उसे अनुनासिक कहते हैं और जो ना के नीचे हलंत है तो इस चंद्र बिंदु और ना का इत संज्ञा हो करके तसलोपा से लोप हो गया तो सिर्फ तुम शेष बचा है। तो जिन जिन की इत संज्ञा होती है उनका तसलोपा से लोप हो जाता है। मित्रों, जिनमें का नीचे हलंत का की इत संज्ञा हुई है वे प्रत्यय कित कहलाते हैं। का छोटे एक मंत्र, ता नीचे हलंत कित कहलाते हैं। तो कित प्रत्यय का उदाहरण देखें, जैसे अक्त, आधा का, ता, अक्त, अक्तवतु, आधा का, ता वा, ता छोटे मात्रा, अक्तवतु या कतवतु। क्या पे आधा का या ऊपर चंद्र बिंदी, पा नीचे हलंत, क्या पे अक्त्वा, आधा का, आधा ता वा आग मात्रा, अक्त्वा या फिर कत्वा। कितिन अर्थात अक्तिन भी बोल सकते हैं इसको। आधा का, ता छोटी एक मात्रा, ना नीचे हलंत, अक्तिन या कितिन, ये सब कित प्रत्यय के उदाहरण हैं। मित्रों, जिसमें ला नीचे हलंत, ला की इत संज्ञा हुई है वे प्रत्यय लित कहलाते हैं। ला छोटी मात्रा, ता नीचे हलंत, लित कहलाते हैं। जैसे पहले आप मित्रों ये देखेगा, जिनमें तालब सा नीचे हलंत, तालब सा की इत संज्ञा हुई है वे प्रत्यय सित कहलाते हैं। तालब सा छोटे मात्रा, ता नीचे हलंत, सित कहलाते हैं। जैसे सात्री, सानचा आदि, तालब सा ता नीचे री और तालब सा आक मात्रा, ना चा नीचे हलंत, सात्री सानच आदि।
ये सब सित प्रत्यय कहलाते हैं। जिनमें ला के नीचे अनंत ला की ईथ संज्ञा हुई है वह प्रत्यय लित प्रत्यय कहलाते हैं। ला छोटे मंत्र ता नीचे अनंत लित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, ल्यूट आधा ला या छोटे मंत्र टा नीचे अनंत ल्यूट ल्यू आधा ला या छोटे मंत्र ल्यू ल्यप आधा ला या पा नीचे अनंत ल्यप ल्यूट ल्यू ल्यप ये सब लित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आप बताइए कि इत संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं। तो आप मित्रों जानिएगा, इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 हलंत्यम हाला आधाना आधाता या मानी चलंत हलंत्यम। नंबर 2 उपदेशे अजानुनासिक इत छोटा उपादा एक मात्रा तलवसा एक मात्रा यश वाला आ जा ना छोटे उक मात्रा ना आक मात्रा दंतीसा छोटी उक मात्रा का छोटी तानी चलंत उपदेशे अजानुनासिक इत। नंबर 3 आदिर इं टूटावाहा बड़ा दा छोटी एक मात्रा इया छोटे एक मात्रा ऊपर राटा छोटे एक मात्रा डावा आगे विसर्ग आदिन ई टूटावाहा। नंबर 4 सह प्रत्यय से मूर्धन सा आगे विसर्ग सह प्रत्यय से। 5 चुटू चा छोटे एक मात्रा टा बड़े एक मात्रा चुटू। नंबर 6 लसक को तद्धिते ला तालब सा आधा का वा ता आधा धा दा छोटे एक मात्रा ता एक मात्रा लासा कोता धिते। ये जो 6 सूत्र हमने बताए मित्रों, ये इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। जिन जिन की इत संज्ञा हो जाती है उनका तस्लोपा से लोप हो जाता है। नंबर दूसरा सूत्र लिखिएगा, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हालो अनंतराह संयोगः हालो अनंतराह संयोगः। यह जो सूत्र है पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का पहले पाद का 7वां सूत्र है। अर्थात ब्रैकेट में लिखेगा 1.7 हाला ओक मात्रा यश वाला आ ना आधा ना तारा आक मात्रा आगे विसर्ग हालो अनंतराह दंती सा ऊपर बूंदी या ओक मात्रा गा आगे विसर्ग संयोगः हालो अनंतराह संयोगः। इस सूत्र का हम पदच्छेद करेंगे, अर्थात अलग अलग इसके टुकड़े करेंगे। हाला हाला आगे विसर्ग हाला ब्रैकेट में लिखा गया 1.3 अनंतराह छोटा ना आधा ना तारा आक मात्रा आगे विसर्ग अनंतराह ब्रैकेट में 1.3 संयोगः ब्रैकेट में लिखिएगा 1.1 दंती सा ऊपर बुंदिया ओक मात्रा गा आगे विसर्ग संयोगः। अब आइए इस सूत्र की हम वृत्ति कर लेते हैं। आज भी राव्य वहिता हला संयोग संज्ञा से हो। आज भी राव्य वहिता हला संयोग संज्ञा से हो। आज भी राव्य वहिता हला संयोग संज्ञा स्युः। ठीक है मित्रों, इसकी स्पेलिंग देखिएगा। छोटा आधा जा भा छोटी मात्रा आज भी रा आधा वा या राव्य वाहा छोटी मात्रा ता आक मात्रा वहिता हाला आगे विसर्ग हाला दंती सा ऊपर बुंदी या ओक मात्रा गा संयोग दंती सा ऊपर बुंदी ज्ञा आक मात्रा आगे विसर्ग संज्ञा स्युः दंती आधा सा या छोटे मात्रा आगे विसर्ग स्युः। आइए सूत्रार्थ मतलब इसका विस्तार समझते हैं। हल मतलब व्यंजन होता है और अनंतर मतलब व्यवधान रहित। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मध्य कोई भी स्वर न आए तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिनके मध्य कोई भी स्वर न आया हो, स्वर का व्यवधान न हो, अर्थात 2 व्यंजनों के मध्य या 2 से अधिक व्यंजनों के मध्य कोई भी स्वर न आए तो उसे ही हम संयोग कहते हैं। कि हाल मतलब व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर न आए तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण पुष्प, जैसे पुष्प में जो मूर्धन्य आधा सा है
और पा है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पुष्प में मूर्धन्य आधा सा और आधा पा का क्या है? संयोग है। तो अग्नि, अग्नि में आधा गा और आधा ना, इन दोनों का संयोग है, अर्थात पुष्प और अग्नि संयोग संज्ञा का उदाहरण है। अगला नंबर तीसरा उदाहरण है राफ्ट। इसमें देखिए मूर्धन्य आधा सा, आधा टा और आधा रा, इन तीनों के बीच में कोई स्वर आया है? नहीं आया है, अर्थात इन तीनों का संयोग है, अर्थात राफ्ट भी संयोग संज्ञा का उदाहरण है। अगला उदाहरण बुद्धि, चौथा उदाहरण है बुद्धि। इसमें आधा दा और दा, देखिए कोई भी व्यंजन वर्ण हो वो आधा ही होता है, ध्यान देना। तो आधा धा आधा दा, इन दोनों व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं आया, अर्थात इन दोनों का संयोग है। तो जो बुद्धि है ये संयोग संज्ञा का एक उदाहरण है। आप मित्रों जहाँ कहीं भी आपको दो व्यंजनों के मध्य में आपको कोई भी स्वर ना दिखाई दे किसी भी शब्द में, तो वो सारा उदाहरण संयोग संज्ञा का हो सकता है। मित्रों संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलो अनंतराः संयोगः। नंबर 3 संहिता संज्ञा दंती सा ऊपर बूंदी हा छोटी एक मात्रा ताक मात्रा, संहिता संज्ञा दंती सा ऊपर बूंदी ज्ञा आक मात्रा संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या है? संहिता संज्ञा। मित्रों संहिता संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? आप कहेंगे परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। पर आगे विसर्ग परः, फिर दंती सा ऊपर बूंदी ना छोटी एक मात्रा है का मूर्धन्य सा, ऊपर रा आगे विसर्ग परः सन्निकर्षः संहिता, दंती सा ऊपर बूंदी हा छोटी एक मात्रा ताक मात्रा संहिता। ब्रैकेट में लिखेगा 1.4.108। इसका मतलब है यह है पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी है मित्रों, उसके पहले अध्याय का चौथे पाद का 108वां सूत्र है। ठीक है, याद रखना। पदच्छेद परः ब्रैकेट में 1.1, सन्निकर्षः ब्रैकेट में 1.1, संहिता ब्रैकेट में 1.1। अब आइए इस सूत्र की वृत्ति देख लेते हैं। वर्णानामति सहितः संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानामति सहितः संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानामति सहितः संहिता संज्ञा स्यात्। वा अणा ऊपर रा आक मात्रा ना आक मात्रा माता छोटी मात्रा वर्णानामति, तालब सा या छोटी मात्रा ता आगे विसर्ग सहितः, दंती सा ऊपर बूंदी हा छोटी मात्रा ताक मात्रा संहिता, दंती सा ऊपर बूंदी ज्ञाक मात्रा संज्ञा स्यात्, दंती आधा सा याक मात्रा तानी चलंत स्यात्। वर्णानामति सहितः संहिता संज्ञा स्यात्। तो मित्रों आप इसको याद कर लेना। पूरा सूत्र इस प्रकार है, वर्णानामति सहितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। ऐसा सूत्र है, वर्णानामति सहितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। ये आपकी वृत्ति हुई। पूरे सूत्र की वृत्ति क्या है? वर्णानामति सहितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। ये सूत्रार्थ है, मतलब ये जो अभी तक हमने सब पढ़े उसका हम शॉर्टकट में हिंदी में समझ लेते हैं। मित्रों वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। से आपको दो वर्ण अत्यधिक निकट दिखाई दें, एक में मिले जैसे दिखाई दें, तो वहाँ पर आपकी कौन सी संज्ञा होगी? वहाँ आपकी संहिता संज्ञा होगी। जैसे आप संधि पढ़ते हैं ना, तो संधि में संहिता संज्ञा नित्य होती है, अर्थात संहिता अनिवार्य होती है। आपको संधि में संहिता दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है मित्रों, अभी उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर लेते हैं।
आपको जहाँ भी संधि दिखाई दे समझ लीजिए वहाँ पर संहिता संज्ञा है मित्रों। जैसे मधु जोड़ अरिही, तो माधा छोटे की मात्रा, जोड़ छोटा रा छोटे की मात्रा, आगे विसर्ग अरिही, तो मधु का छोटा ऊ और अरि का छोटा ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा। देखिए मधु में जो छोटा ऊ है वो वा बन जाएगा और वा के नीचे हलंत होगा, और हलंत को हटाने के लिए अरिही का छोटा आ लेंगे तो वा से ये हलंत हट जाएगा। आप जानते हैं जो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो सब आधे होते हैं, उसमें जब छोटा आ मिला देते हैं तब वो उसके नीचे से हलंत हट जाता है। तो मधुधन अरिही बराबर मध्वरिही, माँ अधधा वा रा छोटी की मात्रा आगे विसर्ग मध्वरिही। तो देखिए छोटा ऊ और छोटा ये मिल करके वा बन गए हैं, तो यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा आ की संहिता संज्ञा हुई मित्रों, ताकि ये दोनों वर्ण हैं एकदम समीप में आकर के वा बन गए। मित्रों ये मध्वरिही किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण। यण संधि में क्या होता है? इको यण चीज का सूत्र होता है, अर्थात जो इक प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार में बदलता है। इक प्रत्याहार में ई उ री ली ये वर्ण आते हैं, और यण प्रत्याहार में या वा राला, तो ई या बनता है, उ वा बनता है, री रा बनता है और री ला बनता है। तो यहाँ पर जो मध्वरी में मधुधन अरि छोटा वा बन गया है, ठीक है, और वा के नीचे हलंत होता, लेकिन अरि का छोटा आ मिल करके वा मिल गया तो वा के नीचे से हलंत हट गया। तो यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा आ की संहिता संज्ञा है मित्रों। नंबर 2 रमा जोड़ ई सहा, तो यहाँ पर बड़ा और बड़ी ई में क्या हुई है? संहिता संज्ञा हुई है। वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है जी मित्रों। तो यहाँ पर बड़ा और बड़ी की संहिता संज्ञा हुई। रमा जोड़ ईसा ये बनेगा रमेशा। तो यहाँ पर बड़ा और बड़ी मिल गया तो मित्रों ए बन गया। तो ए में बड़ा और बड़ी दोनों समाहित है। ये दोनों वर्ण एकदम समीप आकर के एकदम जुड़ ही गए और जुड़ करके ए बना दिया। तो यहाँ पर जब दो वर्ण एकदम समीप आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे जुड़ से जाते हैं, तो वहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा रामा जोड़ ईसा में किन किन वर्णों की संहिता संज्ञा हुई है? आप कहेंगे बड़ा और बड़ी की संहिता संज्ञा हुई है। रामा जोड़ ईसा में कौन सी संधि है? गुण संधि है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ए में क्या क्या समाहित है? आप कहेंगे बड़ा और बड़ी ई समाहित है, इसीलिए बड़ा और बड़ी की संहिता संज्ञा हुई है। जी हाँ सत्य। मित्रों आपको जहाँ पर दो वर्ण मिलते हुए दिखाई दें और वो दोनों वर्ण एक से हो जाएं, आपको ऐसा प्रतीत हो, तो वहाँ पर संहिता संज्ञा होती। जैसे बड़ा और बड़ी दोनों वर्ण आपस में मिलकर के ए बन गए। ए में बड़ा और बड़ा ई समाहित है, इसलिए बड़ा और बड़ी की संहिता संज्ञा है। मित्रों जहाँ पर आपको संधि दिखाई दे तो समझ लीजिए वो संहिता संज्ञा का ही उदाहरण है। तो संधि में संहिता संज्ञा होती है, संधि में संहिता अनिवार्य ही होती है, बिना संहिता के संधि नहीं हो सकती है। आप देख ही चुके हैं। अगला सूत्र देखें, आइए प्रस्थान करते हैं। सवर्ण संज्ञा। तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है मित्रों? देखें, सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो पदच्छेद तुल्यास्य प्रयत्नम ब्रैकेट में 1.1 सवर्णम ब्रैकेट में 1.1। आइए अब इस सूत्र की हम वृत्ति देख लेते हैं। इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार है मित्रों। तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेति एतद् द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। आइए स्पेलिंग देख लेते हैं।
ता आक मात्रा आधा ला वा आक मात्रा दा छोटी एक मात्रा ता ल्वादि दंती आधा सा था आक मात्रा ना मा ता ल्वाद स्थानम। फिर माँ में आ की मात्रा आधा भा या आक मात्रा आधा ना ता पा नीचे रा या आधा ता ना श्रम वाला सा नीचे चा एक मात्रा आधा ता या एक मात्रा ता दा नीचे हलंत। फिर दा नीचे वा या के ऊपर बूंदी या दंती आधा सा या फिर या एक मात्रा ना ता छोटे की मात्रा आधा ला या ऊपर बूंदी ता आधा ना मा छोटे की मात्रा था आगे विसर्ग तान मिथा दंती सा वा अणा ऊपर रा सावरण दंती सा ऊपर बूंदी ज्ञा ऊपर बूंदी संयम स्यात दंती आधा सा या आक मात्रा ता नीचे हलंत स्यात। तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेति एतद् द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संयम स्यात्। हिंदी में समझिए सूत्रार्थ। देखिए मुख में कई उच्चारण स्थान होते हैं तो वही बताया गया है। तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हों अर्थात समान हों वे अक्षर समूह परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। कौन अक्षर समूह परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं? तो वे अक्षर समूह जिनके तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जब समान होते हैं तो वही अक्षर समूह सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो मित्रों जैसे मुख में कई उच्चारण स्थान होते हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि होते हैं तो वही उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जब ये दोनों समान होते हैं जिन अक्षर समूहों के तो वो अक्षर समूह सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। अक्षर समूह परस्पर अर्थात आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो मित्रों ये लेक्चर यहीं पर संपन्न करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना, हम पुनः पढ़ा देंगे। नमः संस्कृता मित्राणि।